आचार्य जी प्रणाम। मैंने नवंबर वाला शिविर अटेंड किया था। वहाँ पर मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था विचारों को लेके, और आपने उत्तर में दो चीज़ें बताई थी कि एक तो ध्येय आपका सही होना चाहिए और निकटता होनी चाहिए उससे। तो एक आपने सूत्र भी दिया था कि ध्येय से प्रेम को ही ध्यान कहते हैं। तो इस पे आचार्य जी काफ़ी काम किया और काफ़ी लाभ भी इससे मिला। लेकिन एक चीज़ अभी हाल ही में अभी मैं वॉलंटियर के रूप में जुड़ा हुआ हूँ इस शिविर में। तो यहाँ पर आके मुझे एक चीज़ लगा कि जो ऊर्जा मैं यहाँ लगा पा रहा हूँ, जितना मेरा यूज़ यहाँ पर मैं अपने आप का फुल पोटेंशियल का यूज़ यहाँ कर पा रहा हूँ, वो यूज़ मैं आम जो अपना काम काज करता हूँ वहाँ पर अपना जो है नहीं कर पाता हूँ, फुल पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पाता हूँ। तो सर इसके पीछे क्या आचार्य जी कारण हो सकता है कि मैं फुल पोटेंशियल यहाँ मुझे नींद भी अगर प्रॉपर नहीं मिल रही है तो कोई माथे पर चिकन नहीं है, ना कोई थकान नज़र आती है, लेकिन वही ऊर्जा मैं दूसरे कामों में लगाना चाहता हूँ तो लगती है ऊर्जा, लेकिन उस लेवल पे ट्रांसलेट नहीं हो पाती है। देखो, ऊर्जा हम सबके पास बहुत सारी होती है, लेकिन हमें वो उपलब्ध उतनी होती है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। समझ रहे हो? घरों में 4 बर्नर वाले चूल्हे होते हैं ना आजकल, होते हैं कि नहीं? तो चारों होते हैं उपलब्ध, और आपको करना कुल इतना है कि थोड़ा सा पानी उबालना है। थोड़ा सा ठंड बहुत है तो आपको लग रहा है कि पीने से पहले पानी थोड़ा सा गर्म कर लें, तो कितने बर्नर जला देते हो? हैं? तो ऐसे ही समझ लो जैसे भीतर 4 इंजन हो, लेकिन उनमें से फायर उतने ही करेंगे जितनों की ज़रूरत होती है। जितना बड़ा काम उठाओगे ना, भीतर ऊर्जा उतनी ही खुलेगी। जब काम बड़ा उठाया ही नहीं जीवन में तो छोटी मोटी कम ऊर्जा भी रहती है तो चल जाता है। उसमें नुकसान नहीं है कि छोटे काम के लिए कम ऊर्जा से काम चल गया। नुकसान ये होता है कि लगातार छोटे ही काम करते जाओ और लगातार कम ऊर्जा से ही काम चलाते जाओ, तो एक बिंदु के बाद खुद को ही ऐसा लगने लगता है जैसे हमारे पास तो बस इतनी ही ऊर्जा है। हमें भरोसा आ जाता है कि हम इससे बड़ा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास ऊर्जा है ही नहीं। इतना ही नहीं, फिर कोई अगर बड़ा काम हमारे सामने आ भी जाता है तो हम उसे मना कर देते हैं ये कह के कि इतनी तो हमारी सामर्थ्य ही नहीं है। हैं? और इसी उदाहरण को और आगे बढ़ा लो तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बर्नर जलाया है अगर 2 साल से, बाकी 3 कभी जले ही नहीं, तो जो बाकी 3 है वो क्या हो जाएंगे? वो जाम हो जाएंगे। फिर अगर कभी अकस्मात ज़रूरत आ गई और तुम चाहोगे इनको झट से जला दें तो जलेंगे भी नहीं, और जब जलेंगे नहीं तो हमें भरोसा और पक्का हो जाएगा कि मेरे पास तो एक ही बर्नर है और मैं ज़िंदगी में छोटा ही काम कर सकता हूँ। इसलिए अपने आप को चुनौतियाँ देना ज़रूरी होता है। अपने आप को चुनौतियाँ दोगे तो ही भीतर ऊर्जा के जो बंद डब्बे पड़े हुए हैं वो खुलेंगे। जैसे भीतर कई कमरे हों और उनके दरवाजे बंद हैं, और उन कमरों के भीतर क्या है? बहुत सारी ऊर्जा है और बहुत सारी संभावना है, पर वो दरवाजे खुलते इसी शर्त पर हैं कि पहले दिखाओ कि क्या वाकई ज़रूरत है, और ज़रूरत होती है तो दरवाजे खुलते हैं। मैं जो बार बार बोलता रहता हूँ कि जीवन में ऊंचा और बड़ा लक्ष्य उठाओ, वो इसलिए नहीं बोलता हूँ कि बाहर कोई बहुत ज़रूरी और बड़ा काम है और उसको करना आवश्यक है तो करके दिखाओ, नहीं तो काम अधूरा रह जाएगा। मैं बाहर के बड़े लक्ष्य की बात इसीलिए करता हूं क्योंकि बाहर का बड़ा लक्ष्य उठाओगे तो भीतर से बड़े हो जाओगे।
जो बाहर चुनौती उठाता है वो भीतर से कुछ बन जाता है। नहीं तो बाहर की दुनिया तो कौन सा बहुत महत्व रखती है। जीना तो हमें अपने साथ है ना। आप जाते हो कसरत करने, आप लोहा उठाते हो, आपको लोहे से कोई दुश्मनी है? आप कुछ लोहे के साथ नया निर्माण कर देते हो? आप लोहे को 50 बार उठाते हो, 50 बार नीचे रखते हो, यही तो करते हो कसरत के नाम पे। उठाया रखा तो लोहा बदल गया उससे। जिम में कोई नव निर्माण हो जाता है, अभी तुमने कसरत करी है, लोहे का आकार बदल जाता है, लोहा सोना हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। लोहे के साथ तो कुछ भी नहीं किया, पर लोहे के साथ जो किया उससे अपने साथ बहुत कुछ कर लिया। लोहा नहीं बदला, आप बदल गए। लोहा बदलता है? लोहा नहीं बदला, लेकिन लोहे के साथ जो कुश्ती करी उसने आपको बदल दिया। तो ये तर्क मत देना अपने आप को कि अभी ढूंढ रहे हैं कौन सा काम करना है, ये है वो है, या कि फलाना काम कर लिया तो मुझे क्या हासिल होगा, या ये काम तो जो बाहर वाला है उससे मैं बहुत उलझ भी लूं तो भी बहुत आगे जा नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़ा काम है। काम की बात नहीं है, आपकी बात है। और वेदांत में मूल प्रश्न क्या होता है? मैं कौन हूं, मेरी समस्याओं का अंत कैसे होगा। रोज एक पहाड़ पर कुछ दूर चढ़ो, कुछ दूर उतरो, दौड़ो, ऊपर जाओ थोड़ा, फिर थोड़ा नीचे आओ, जाओ, उससे उस पहाड़ का कुछ बन जाएगा या बिगड़ जाएगा? पहाड़ जैसा है वैसा रहेगा। तो ये तर्क मत दे देना कि अरे इतने बड़े पहाड़ के सामने मैं तो बहुत छोटा हूं, इतना बड़ा पहाड़ है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं कभी भी इसके शिखर तक पहुंच ही नहीं सकता। बात पहाड़ के शिखर पर पहुंचने की है ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि काम वो उठाओ जो जिंदगी भर पूरा ना हो। अनंत होना चाहिए काम। बात ये नहीं है कि पहाड़ के शिखर पर पहुंच गए और काम पूरा कर लिया। बात यह है कि शिखर तक पहुंचने की चेष्टा में तुम क्या बन गए, तुम क्या बन गए। अंग्रेजी की कविता है इथाका, उस पर बोला भी है मैंने अंग्रेजी में ही। बड़ी सुंदर कविता है जिसमें जवान लोगों को संबोधित करके कवि कहता है कि इथाका नाम का एक द्वीप है, या इथाका नाम की बहुत दूर की एक नगरी है, और कहते हैं कि वहाँ बड़ी संपदा है, बड़ा सौंदर्य है, ऐसा है वैसा है। और इथाका को लेके बड़ी कहानियाँ प्रचलित है कि जब तुम इथाका की ओर जाओगे तो तुमको रास्ते में फलाने तरह के दैत्य मिलेंगे और जानवर मिलेंगे और तुम्हें उनका मुकाबला करना है। वही जैसे मिथक होते हैं ना, कि एक बड़ी सुंदर नगरी है जिसमें स्वर्ण का कूट भंडार है और वहाँ एक राजकुमारी भी है और इस तरह की बातें, और अगर तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है तो तुम्हें बहुत सारी आपदाओं को पार करना पड़ेगा। इस तरह की कहानियाँ पढ़ी ना बचपन में। तो ऐसे इथाका है एक। और कविता में कहा जा रहा है सब जवान लोगों से कि इथाका की ओर जरूर बढ़ो, जरूर बढ़ो, जरूर बढ़ो, बढ़ो इथाका की ओर। और कविता के अंत तक आते आते कहा जाता है कि अगर खूब मेहनत कर लो इथाका तक पहुंचने में और इथाका तक पहुंच ना पाओ, या इथाका जाके पता चले कि यहां तो वैसा कुछ भी नहीं है जिसकी बात की गई थी और जिसके गीत गाए गए थे, तो ये मत समझना कि तुम्हें धोखा हो गया। तुम्हें धोखा नहीं हो गया। इथाका में भले ही तुम्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन इथाका तक पहुंचने के प्रयत्न ने तुम्हें इंसान बना दिया, और यही इथाका का उद्देश्य है। इथाका ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, इथाका ने तुम्हें निराश नहीं किया। इथाका झूठ नहीं है, भले ही उसके बारे में तुमने जो कुछ भी सुना हो वो अंततः झूठ निकले, लेकिन फिर भी इथाका झूठ नहीं है। क्योंकि बात यह नहीं है कि तुम इथाका तक पहुंचे या नहीं, बात यह है कि उस संघर्ष ने तुम्हें क्या बना दिया। वो संघर्ष जरूरी है, क्योंकि बात बाहर कुछ प्राप्त करने की नहीं है, बात भीतर कुछ बन जाने की है।
समझ रहे हैं? आचार्य जी, इसी की कंटिन्यूएशन में अगर पूछूं कि जैसे सत्य की तरफ हम अग्रसर होते हैं, जैसे या बड़ा लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं, तो एक पहले नहीं था लेकिन अभी हाल ही में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक डर सा रहता है जैसे कि खत्म हो जाएंगे या हस्ती मिट जाएगी। तो वो क्या अहंकार या माया की ही चाल है? हम अपनी चापलूसी कर रहे हैं अपने आप को ये बोल के कि हम मिट जाएंगे। मिटना बड़भागियों का काम होता है, मिटना सूरमाओं का काम होता है। हमने अभी ऐसा करा क्या है कि हम मिट जाएंगे? मिटना तो ऊंचे से ऊंचा सम्मान होता है। मिटना ऐसे होता है जैसे आपको भारत रत्न मिल गया हो या परमवीर चक्र मिल गया हो। मैं कहूँ आज मुझे ना रात में सपना आया था और मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मुझे परमवीर चक्र मिलने वाला है। भाई तुमने ऐसा करा क्या है कि तुम्हें परमवीर चक्र मिलने वाला है? तुम तो खुद को फ्लैटर कर रहे हो बस ये बोल के कि अरे कहीं मुझे परमवीर चक्र ना मिल जाए। तुम्हें क्यों मिल जाएगा? एक उपनिषद पढ़ लिया तो मिट जाओगे? इतना आसान है मिट जाना? इतना आसान है? इतना आसान होता मिट जाना तो मैं तो 500 दफे मिट चुका होता। हम ऐसे कह रहे हैं जैसे मुक्ति बिल्कुल प्यासी बैठी है हमारे लिए। हम मुक्ति के प्यासे हो ना हो, मुक्ति हमारे लिए प्यासी है। कुछ डायन टाइप है और वो डंडा लेके हमारा पीछा कर रही है और कभी भी हमें पकड़ सकती है। अरे कहीं मुक्ति ना मिल जाए, सतर्क रहना, कहीं मुक्ति आके तुम्हें मिटा ना दे। ऐसे नहीं मिल जाती। जब पूरी जिंदगी भी दे देते हो तो भी नहीं मिलती। आपको क्यों लग रहा है आप मिट जाओगे? मिटने के लिए अथक प्रयत्न कर ले व्यक्ति तो भी नहीं मिटता। आप मिट कैसे जाओगे? हंसी खेल है कि मिट जाओगे। पर यह अहंकार की चाल है, अपने आप को बताने के लिए कि मैं तो कुछ हूं, मैं तो कुछ हूं। जैसे कोई भिखारी अपने दरवाजे पर इतना मोटा ताला देता हो, कहीं लुट ना जाऊं, और ये तब है जब दरवाजे में एक ही पल्ला है और खिड़कियां नदारद है, पर उसको भयानक डर लगता है, पसीने पसीने हो जाता है, टांगे कांपने लगती हैं, मनोचिकित्सक के चक्कर लगाता है भीख मांग के। मुझे बहुत डर है कहीं कोई आकर के मेरी सारी संपदा लूट न ले। तुम्हारे पास है क्या? अभी क्या है? लेकिन यदि इस डर को प्रश्रय देते रहे कि कहीं मैं मिट न जाऊं, तो मिटने की वास्तविक दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ाओगे। एक कदम भी नहीं। हमने अपने आप को बता दिया है कि हम कुछ हैं और मुक्ति के निशाने पे हैं हम। ये स्वयं को बहुत सम्मान दे देने वाली बात है ना। मैं इतनी बड़ी चीज हूं कि मुक्ति की रेड लिस्ट में मेरा नाम आ गया है। हिट लिस्ट में मैं 3रे नंबर पर हूं, ऊपर से 3रा स्थान है मेरा, और जल्दी ही वो मुझे मिटाने के लिए आ जाएगी। हम कहीं नहीं हैं, हमारा नंबर कहीं नहीं लगता। वी डोंट काउंट। ये बात हमें नहीं समझ में आती। कोई नहीं आता रहे आपको मिटाने के लिए। संसार बना है आपको बनाए रखने के लिए। मैंने कहा मिटना बड़भागियों का काम है। बड़ा भारी सौभाग्य चाहिए, बड़ी ऊर्जा चाहिए, बहुत श्रम चाहिए, और ये सब कर लो तो उसके बाद भी अज्ञात की बड़ी अनुकंपा चाहिए, तब जाकर के मिटने का काम थोड़ा बहुत होता है। तो और बहुत जोर देकर आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात आपकी नहीं है, यहां बैठे बहुत लोगों की है। कईयों के इस तरह के अनुभव हुए हैं कि ये सब हम जाते हैं तो ऐसा सा लगता है जैसे कुछ छीना जा रहा है। वही दरवाजे का एक पल्ला है नहीं और कुछ छीना जा रहा है। क्या छीन रहा? क्या लिए हो कि छीनेगा? मार्क्स ने दुनिया भर के किसानों मजदूरों को संबोधित करके कहा था, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। वो अध्यात्म की बात नहीं थी, पर अध्यात्म पर भी पूरी तरह लागू होती है।
आपके पास अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए है क्या? अरे आप बहुतों को ये डर है कहीं कुछ खो न जाए, कहीं कोई हमें लूट न ले। साजिश, जरूर कहीं कोई साजिश कर रहा है। ये आचार्य शंकर आदमी ठीक था क्या? कोई माफिया टाइप तो नहीं था? कोई लंबा चौड़ा कार्यक्रम चलाए हम लोगों को लूटने के लिए? हाँ? विवेक चूड़ामणि, दया, जरा पता लगाओ मामला क्या है। जरूर कोई खुफिया राज है। मैं हूं बादशाह आदमी, और ये जो पूरी किताब लिखी गई है वो मुझे ही लूटने के लिए लिखी गई है। हमें नहीं पता ना हम कितने पानी में हैं। हमने कहा था हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए अपने बारे में। क्या क्या? अपनी औकात और अपनी, इनमें भी पहले क्या आता है? कुछ नहीं पता, एकदम नहीं पता। ऋषि लोग हम पर अनुग्रह करते हैं कि हमें कुछ बताते हैं, तो हमें लगता है कि षड्यंत्र किया जा रहा है, हमें भ्रमित किया जा रहा है। ये मिसलीड तो नहीं कर रहे हमको, बरगला तो नहीं रहे कहीं? मुझे लग रहा है हमारी जायदाद पे नजर है इनकी। वैसे कईयों का रवैया रहता है, हाँ हम सोचेंगे सोचेंगे, हाँ उन्होंने कह दिया कुछ हम देखेंगे। जैसे आप न्यायाधीश हो और सामने आके वकीलों ने और गवाहों ने आपके सामने कुछ दलीलें रखी हो और आप बड़ी शान से कह रहे हो हाँ विचार करेंगे, अभी 2 महीने बाद की तारीख दे रहे हैं तब तक। जैसे कि वो अपने स्वार्थ के लिए आपसे ये बोलते हो और आप कह रहे हो ठीक है रख दो, हम देखेंगे कि हमें तुम्हें राहत देनी है या नहीं, हम देखेंगे कि तुम्हें जमानत देनी है या नहीं, हम कुछ हैं। ये उपहार है, ये भेंट है, ये कृपा के फूल हैं। हम किस ताव में खड़े हैं? एक शब्द है ना प्रेम, उसकी बड़ी कमी है। प्रेम हमारे लिए भावना मात्र है। कोई भावुक कर दे किसी तरीके से, शारीरिक मानसिक तरीके से, तो उसको हम प्रेम मान लेते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि प्रेम इसको कहते हैं। ये जब सामने आता है तो हमारा चेहरा पत्थर की तरह रहता है, बिल्कुल कठोर, संवेदना शून्य। इतना सा भी हमें आभास नहीं होता कि कोई क्यों इतनी मेहनत करेगा तुम्हारे लिए। न तुम्हें जानता न पहचानता, तुमसे शताब्दियों दूर का कोई। प्रेम हमारे लिए तब है जब कोई हमें चाय बना के दे दे, गले लग जाए, हमारे साथ बैठ करके यूं ही गॉसिप करे। ये सब हमारे लिए ये अच्छी चीजें हैं, बढ़िया है। ये हमें नहीं दिखाई देता कि प्रेम है।